तो सबसे पहले तो धनंजय गिरि जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी और बहुत सिंपल सवाल है जो राष्ट्र की बात में आज का हमारा सवाल है कि अगर चुनाव में हिंदू मुसलमान, तो फिर इसके अलावा क्यों सबका साथ सबका विकास, ये बातें दोहरा चरित्र नहीं दर्शाती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आशा जी, बिल्कुल नहीं। हिंदू मुसलमान और बाकी धर्मों की बात करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ मुसलमान और ये मुनाफिक और मकारी की बात कि मुसलमान मुल्क के ऊपर चला जाए, वो वोट बैंक बन जाए, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ जाए कि मुसलमानों की जहालत और उनकी कितनी बुरी हालत है इस देश में, वो किसके समय में आई थी? क्या हुआ उनके विकास के लिए? हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया? आप देखिए, उनके लिए स्टार्टअप स्टैंड अप से लेकर तमाम योजनाएं जो अकलियतों के लिए शुरू की गई है, किस तरह से उनका विकास हो रहा है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दुनिया में जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले से लेकर तमाम जिन्होंने जो बातें कही है, उसका सार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इतिहास, लेकिन आप जो बातें कर रही है, विपक्ष क्या कहता है? मुल्क के ऊपर मुसलमान। हम इस बात के पक्ष में नहीं है। मुल्क, मुसलमान भी इस मुल्क की माटी से जुड़े, वो भी इस माटी का है। राष्ट्रीय समाज की एकता हर देश की आवश्यकता है। जर्मनी बिना जर्मन के लोगों के कैसे मजबूत समाज जिंदा रहेगा? जापान बिना जापानीज के कैसे? फ्रांस बिना फ्रेंच के कैसे? ब्रिटेन और रूस, हर देश का अपना राष्ट्रीय समाज है और अन्य देशों की तरह हिंदू समाज भी भारत का राष्ट्रीय समाज है। राष्ट्रीय समाज का मतलब किसी को अराष्ट्रीय बनाना नहीं है। सनातन मूल्य हर इस मुल्क की पहचान है। यहाँ के मुसलमानों की पहचान में हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में संसार सुखी और स्वस्थ हो जैसी लोक मंगल कामना केवल हिंदू समाज करता है, जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। विरासत की एकता का जहां तक सवाल है, विरासत के संबंध हिंदू मुसलमान दोनों का एक से है। हमारे पुरख एक है। हम तो इसको लगातार कहते हैं कि हम सबके पुरख एक है। सवाल इतिहास से सीख लेने की है। सवाल इस क्षुद्र राजनीतिक चेतना का है, जो क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ की बलिवेदी पर कुछ लोगों को उकसाते हैं। अब दो चीजें आप कह रहे हैं कि आपने बताया कितना काम हुआ मुसलमानों के लिए, उसके बावजूद ये एक ऐसा तबका है जो दूर रहा और इस बार भी कोशिश हुई, मानना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, लेकिन पहले फेज के बाद शायद प्रधानमंत्री ये समझ गए कि कितनी कोशिशों के बावजूद वोट नहीं मिलने वाला, तो उसके बाद अचानक से फिर वो हिंदू मुसलमान वो एंगल आ गया। लेकिन याद कीजिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे अगर लिए चलूं, यही वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनाव के दौरान 2014 में उन्होंने कहा था मुसलमानों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे में मैं कंप्यूटर देखना चाहता हूं, यही कल्पना की थी। तो यही वो प्रधानमंत्री और यही वो प्रधानमंत्री जो आज महाराष्ट्र में जाके कहते हैं कि हिंदू समाज जितना बटेगा कांग्रेस को उतना फायदा होगा। हिंदू समाज के बंटने पर बात करते हैं और कहते हैं कि याद रखना, अगर हम बटेंगे तो बोलने वाले, बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो ये बताइए, ये दोनों ही बातें अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये दोनों बातें कहां एक लाइन में, अलाइनमेंट के साथ कहां चलती नजर आती हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अलाइंड है बातें। दोनों दो बातें हैं। हम कहते हैं एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, देश का विकास हो। क्योंकि अब्दुल कलाम को सलाम है, क्योंकि वो सिर्फ कलमा नहीं पढ़े बल्कि उन्होंने साइंस भी पढ़ा। साइंसदान बने मुसलमान, मुख्य धारा से जुड़े मुसलमान, उनकी भी तरक्की हो। फिर कोई ऐसी रिपोर्ट ना आए सच्चर कमेटी की। दूसरी तरफ जो बात आप कह रही हैं, हमने कभी बांटने की बात नहीं की है, हमने सबको जोड़ करके ले चलने की बात की। एक तरफ हिंदू समाज को जातियों में बांटना और दूसरे तरफ एक समाज को जमात में जोड़ना, और जमात में जोड़ते जोड़ते यहां तक जोड़ देना कि वो दूसरे से जुड़ जाए, वो हमास से जुड़ जाए, वो जाकर के पार्लियामेंट में कहने लगे कि वो जय फिलिस्तीन कहने लगे, और दूसरी तरफ अब जातियों में समाज को बांटे। ये बांटना तो अच्छी बात नहीं है। हम किसी भी बंटवारे के खिलाफ हैं, चाहे बंटवारा मुल्क का हुआ हो धर्म के आधार पर या आज जातियों में बांटा जा रहा हो, हम हर बंटवारे के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं कि विरासत सबकी एक है, पुरखे सबके एक है। संघर्ष तो समझ का है। सुंदर समझ ही सुंदर देश बनाएगी। तैमूर और चंगेज मुसलमानों के पूर्वज नहीं हो सकते, लेकिन उनको पूर्वज बता करके, उनको आका बता करके, उनको आर के बना करके आप समाज को शोषण कर रहे हैं। आप उसको वोट बैंक बना रहे हैं। हम उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, समाज की मुख्य धारा में लेकर के आना चाहते हैं। नहीं तो समाज के मुख्य, धनंजय गिरि जी एक सेकेंड, आप इस बयान की गंभीरता को समझ रहे हैं? क्या कहा जाता है, यही है ना, जब शपथ ली जाती है कि राष्ट्र सर्वोपरि, यही कहा जाता है। तो भाई राष्ट्र में तो मुसलमान भी आते हैं, तो आप अगर राष्ट्र को ही डिवाइड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तो अलग ही रहेंगे, उनका वोट तो उधर ही जाएगा, तो आप राष्ट्र से ऊपर कहीं ना कहीं पार्टी को रख रहे हैं ना, वोट बैंक के लिए सियासत तो कर रहे हैं। देखिए, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था
चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, राष्ट्र रहना चाहिए, इस राष्ट्र का वैभव रहना चाहिए। मतलब उन्होंने कविता है कि बोलो भगवान राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का मेरा लक्ष्य निश्चय, हिंदू जीवन हिंदू तन मन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू समाज जो कहता है एकम सत विप्रम बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन तो तब होता है जब आप कहते हैं एक किताब एक रास्ता, आइदर माई वे और हाईवे। उस एक समाज को बरगला करके जो चंद राजनीतिक दल क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के चेत बलि वेदी पर राष्ट्र को रख रहे हैं। हम राष्ट्र के ऊपर हमें राष्ट्र और महाराष्ट्र सबसे प्रेम है, दिक्कत धृतराष्ट्रों से। जो धृतराष्ट्र जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए समाज को बांट रहे हैं, कभी जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं, कभी धर्म का उन्माद पैदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप दिखा रही थी, हिंदू होना में कौन सी बुराई है? हिंदू अच्छा मुसलमान, हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, एक अच्छा हिंदुस्तान बने, एक अच्छी संस्कृति बने। हम कहते हैं, हम तो फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पुरखे आपस एक थे, हमारी आपसी विसंगतियां ठीक हो रही, उम्मीद है कि वक्त के साथ सब ठीक होगा। यहाँ का बच्चा एकता की जरूरत को महसूस कर रहा है। बटेंगे और कटेंगे की जो बातें हो रही है, हम अपनी संस्कृति से कट जाए, हम अपने पुरखों से कट जाए, हम अपने इतिहास से कट जाए, हमें नई बातें सिखाया जाए, हमें मुगलों को चंगेजों से जोड़ा जाए, ये गलत बात है। नहीं, इसको आप अलग तरीके से, आप बटेंगे तो कटेंगे को जिस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आप जानते हैं इसका अर्थ ये नहीं था जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, या फिर इसी को जो दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं, या फिर इसी को जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसको आप ये मत कहिए कि अपनी संस्कृति से कट जाए, ये कहा गया। देखिए आशा जी, आपके समझने का पैमाना हो सकता है। अभी आपने 80-20 की बातें कही। 80 हमारी उस समय 80 पार्लियामेंट की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, हमारी 64 सीटें पार्लियामेंट में थी, 8 8 64, हमारी 64 थी, तो उन्होंने कहा कि 80-20 की लड़ाई है। और जो अभी तमाम चीजें हैं, आप कैसे समझना चाहते हैं? आप गिलास को आधा भरा आधा खाली देखना चाहते हैं, या आधा भरा हवा से भरा देखना चाहते हैं? हम समाज को हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक रूप में देखना चाहते हैं। जो नकारात्मक नैरेटिव कुछ लोगों ने तैयार किया, हम उसके सख्त खिलाफ है। हम मुल्क से ऊपर किसी को रखने के लिए तैयार नहीं, स्वयं को रखने उस ग्लास में जो आधा खाली आधा भरा हुआ है, उसमें 80 और 20 ये डिवाइड करके देखने का काम किसने किया? आशा जी, जो लोग कहते हैं कि मुल्क के ऊपर मुसलमान, हम कहते हैं कि तेरा वैभव मर रहे मां, हम 3-4 रहे न रहे, हम मुल्क के ऊपर स्वयं को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और हम सलाम करते हैं वैसे लोगों को, वीर अब्दुल हमीद की शहादत को सलाम करते हैं, उन तमाम लोगों को। लेकिन जो बांटने की विखंडन की राजनीति करते हैं, जिनको अपने परिवार के पांवपोष बना करके एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रखना है। भारत में एक पार्टी है जो पिछले 5 पीढ़ियों से एक परिवार की पांवपोष बने हुए हैं, किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए। मुझे एक बात बताइए, ठीक है धन्यवाद, उसके बाद मैं जाऊंगी मेरे बाकी मेहमानों के पास। एक बात बताइए, जो समझ आता है वो ये कि पीडीए की काट खोजे नहीं मिल पा रही थी, और आप लोगों ने पीडीए की काट को जिस तरीके से निकाली है, क्योंकि यही वो पीडीए है जिसने लोकसभा चुनाव में आपको बड़ा डेंट पहुंचाया, तो उसका जो तोड़ है वो इस तरीके से, क्योंकि इसको खारिज तो किया नहीं जा सकता, उसका तोड़ कि जातियों में बटोगे तो कटोगे, यही निकाला गया, यही समझ आता है। 2 बातें समझिए, जो पीडीए बना करके 37 पर इठला रहे हैं, हम उसी प्रदेश में 73 पर आकर के जनता के कदमों में सर झुकाए खड़े थे। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में यहां सरदारी नहीं आती। और जो दलित को उसने जोड़ा है, दलित उनको देख करके तो दंग रह जाता है, क्योंकि इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने जो बाई वर्टिंग कोर्ट में FIR लिखवाया था कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राण घातक हमले किए और मेरे अस्मत को के साथ भी खिलवाड़ करने का प्रयास किया। दूसरा, पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी ने SC ST को रिजर्वेशन को प्रमोशन का बिल फाड़ा था। तीसरा, इतिहास में पहली बार SC ST को डिमोट किया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा आदरणीय मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में। तो ये दलितों के पास साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दलितों से छुपा हुआ नहीं। ये पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये परिवार के द्वारा चलने वाला बल है, और परिवार के द्वारा ही चलाने जाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, एक कुनबे बना रखे हैं, एक सेक्ट बना रखा है, जिसमें समाज कहीं नहीं है। इसमें गलत नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, समाज का शोषण किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम समाज को समग्रता में देखते हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते, हम तो संपूर्ण राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी भारत के दलित, शोषित, पीड़ित, सदियों से व्यथित जनआकांक्षाओं के। तो फिर तो मुझे बहुत सारे सवाल आपसे बन जाते हैं। जो प्रदीप सिंह कह रहे थे अररिया में रहना है, अभी ये देखिए जेडीयू से हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बैठे हुए, उन्होंने खुद बाकायदा कहा था कि शांति सद्भाव है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की जरूरत क्या थी। वो तो यही बैठे हुए मेरे साथ। उसके बाद निकाली गई। प्रदीप सिंह वहां पर कहते हैं अररिया में रहना है तो मुसलमान को हिंदू बनना होगा। ये क्या बच जाता है? कैसी बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करें? क्या बच जाता है? ये तो कोई चश्मा चाहिए क्या आपको ये समझने के लिए कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? नहीं, आशा जी एक मिनट, मैं वापस आ रही हूं। आप नहीं, आशा जी 1 मिनट मुझे कंप्लीट कर ले दीजिए प्लीज। इसका जवाब ले लीजिए प्लीज। 1 मिनट, आधा मिनट मुझे दीजिए। अररिया में प्रदीप सिंह जी ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू होना होगा, जातियों में विभक्त होने से बचना होगा। उन्होंने किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का नाम मुसलमान को हिंदू होना होगा कहा? बिल्कुल नहीं। आप चैनल पर चला दीजिए, मैं आज से टीवी पर डिबेट करना छोड़ दूंगा। आप अभी चला दीजिए, उनकी बाइट होगी। मैं बोलती हूँ वो भी बाइट निकले तो हम लोग सुनवा दें। और इसे नकारिए मत, ये खूब सोशल मीडिया पर चला है, इसे नकारिए मत। आप भी जानते हैं गिरिराज सिंह क्या कह रहे थे, एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो। आप उसको नकार दीजिए। गिरिराज सिंह जो कह रहे थे क्या वो भी झूठ है? नहीं, प्रदीप सिंह जी ने जो कहा, गिरिराज सिंह विभक्त होने से बचाया। प्रदीप सिंह ने भी कहा और गिरिराज सिंह ने भी कहा, इसे एक्सेप्ट कीजिए। वो विभाजन हो रहा है। अगर आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है तो छपास, जिसकी बात कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, अगर उस छपास की आदत लिए कोई ऐसे बयान देता है तो ये प्राथमिकता में होना चाहिए। उसका न सिर्फ खंडन किया जाए बल्कि सीधा उस पर जवाब तलब होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता ना यहां दिखता है ना प्रदेश में दिखता है। मैं